ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री के साथ क्यों किया संभोग? ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री के साथ क्यों शादी किया? आइए जानते हैं इसके पीछे का असली कारण क्या है। इसके पीछे बहुत ही बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस अद्भुत प्रश्न का सही जवाब मिल पाए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर से कीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी भगवान ब्रह्मा और माता सरस्वती की है। दोस्तों, ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी इस समय शुरू होती है जब इस सृष्टि की रचना हो रही थी। हिंदू ग्रंथ के मुताबिक सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया है तथा इस ब्रह्मांड के पालनकर्ता के रूप में भगवान विष्णु को बताया गया है और भगवान शिव को सृष्टि के संहारक के रूप में जानते हैं। मतलब ब्रह्मा को रचयिता, विष्णु को पालनकर्ता तथा शिव को विनाशक के रूप में बताया गया है। मित्रों, भगवान ब्रह्मा और माता सरस्वती की कहानी को समझने के लिए आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में खास करके कुछ सवालों का जवाब आपको दिया जाएगा। पहला सवाल है, आखिर क्यों ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री के साथ संभोग किया? दूसरा सवाल है, सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी है या बेटी? तीसरा सवाल है, ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती है? चौथा सवाल है, सरस्वती ने ब्रह्मा को श्राप क्यों दिया? पांचवा सवाल है, ब्रह्मा और सरस्वती का संबंध क्या है? छठवां सवाल है, ब्रह्मा जी की कितनी शादी हुई है? दोस्तों, इस वीडियो में सारे जवाब आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों, पृथ्वी पर भगवान शिव तथा भगवान विष्णु की बहुत सारी मंदिरें आपने देखी होंगी, लेकिन जिसने इस सृष्टि की रचना की अर्थात ब्रह्मा जी की आज तक कोई भी मंदिर देखने को नहीं मिलता है। इस संपूर्ण पृथ्वी पर भगवान ब्रह्मा की मूर्ति केवल भारत के पुष्कर में स्थित है। कुछ ऐसी मान्यता भी है कि भगवान ब्रह्मा का पूजा न होने का कारण माता सरस्वती से जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि भगवान ब्रह्मा ने माता सरस्वती से शादी की थी, जो कि उनकी बेटी थी। इसी कारण से भगवान ब्रह्मा की पूजा नहीं की जाती है। सरस्वती पुराण में भगवान ब्रह्मा और माता सरस्वती के विवाह के बारे में लिखा गया है। इस प्रसंग के मुताबिक जब भगवान ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो सृष्टि का निर्माण जारी रखने के लिए अत्यंत ज्ञान की आवश्यकता थी। तब इसी वजह से उन्होंने अपने मन से माता सरस्वती का निर्माण किया। सरस्वती की कोई मां नहीं है, उनका जन्म ब्रह्मा के मन से हुआ है। सरस्वती को ज्ञान की देवी के नाम से जाना जाता है। भगवान ब्रह्मा ने सरस्वती के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया और पृथ्वी के अलग अलग जीव जंतु, पहाड़, जंगल आदि का निर्माण किया। इन सभी निर्माण के दौरान भगवान ब्रह्मा माता सरस्वती के रूप से आकर्षित हो गए। यानी सरस्वती ज्ञान की देवी होने के साथ साथ रूप में भी बहुत सुंदर थी। लेकिन सरस्वती का जन्म भगवान ब्रह्मा से हुआ है, इसलिए जब भगवान ब्रह्मा सरस्वती की तरफ मोहित हो गए तब देवलोक में उनकी बहुत निंदा हुई। हालांकि इन सब के बावजूद ब्रह्मा ने सरस्वती से विवाह किया और लगभग 100 साल तक पृथ्वी पर जंगल में निवास किया। पृथ्वी पर सरस्वती के साथ जब ब्रह्मा निवास कर रहे थे तब उन दोनों के संभोग के पश्चात मनु नाम के पुत्र का जन्म हुआ। आगे चलकर मनु की संतानें ही मनुष्य जाति के उत्पन्न होने का कारण बना। ब्रह्मा के इस व्यवहार के कारण देवलोक में यह निश्चय किया गया कि भगवान ब्रह्मा की पूजा कभी भी नहीं की जाएगी। हिंदू ग्रंथ की कथाओं की माने तो अपनी ही बेटी से विवाह करने के कारण भगवान ब्रह्मा की सभी देवताओं ने बहुत आलोचना की और ब्रह्मा को उनके किए की सजा देने के लिए सभी देवता मिलकर भगवान शिव के पास गए और ब्रह्मा को सजा देने के लिए कहा। भगवान शिव देवताओं द्वारा ब्रह्मा जी की सभी बातों को सुनकर बहुत ही क्रोधित हो गए। फिर शिव ने गुस्से में आकर भगवान ब्रह्मा के 5वें सिर को धड़ से अलग कर दिया। इसी विषय को दूसरी कथा द्वारा जाने तो भगवान ब्रह्मा का 5वां सिर हमेशा बुरी बातों से भरा रहता था, इसीलिए भगवान शिव ने ऐसे सिर को खत्म करना ही उचित समझा। तीसरी कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा की दूसरी शादी करने से माता सरस्वती बहुत ही क्रोधित हो गई और भगवान ब्रह्मा को श्राप दिया कि इस पृथ्वी पर आपको कहीं भी पूजा नहीं जाएगा। राजस्थान के पुष्कर और तमिलनाडु को छोड़कर कहीं भी ब्रह्मा का मंदिर नहीं पाया जाता है।
अब आते हैं इस प्रश्न पर कि ब्रह्मा और सरस्वती का संबंध क्या है। ब्रह्मा और सरस्वती दोनों ही हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण देवी देवता के पात्र हैं। इनसे जुड़ी किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले आपको वेद पुराण पढ़ना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म की सारी जानकारी वेद में दी गई है। हिंदू धर्म वेद से शुरू होता है। इसके साथ ही वेद में इस तरह के किसी भी देवी देवता के बारे में वर्णन नहीं है। हम जितने भी देवी देवता के बारे में जानते हैं उन्हें केवल पुराणों में लिखा गया है। अब आपको यह भी समझना होगा कि ब्रह्मा और सरस्वती को लेकर जो भी जानकारी दी जाती है, कहा जाता है कि इस जानकारी को सरस्वती पुराण से लिया गया है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि सरस्वती पुराण नाम की कोई भी पुराण हिंदू धर्म में नहीं है। तो यह भी कहा जा सकता है कि यह सब सिर्फ बनी बनाई बातें हैं। हिंदू धर्म में 4 वेद और 18 पुराणों की बात कही गई है। इन 18 पुराणों में सरस्वती पुराण नाम का कोई पुराण मौजूद नहीं है। कुछ बड़े पुराणों को उपपुराणों में विभाजित भी किया गया है, मगर उपपुराण में भी सरस्वती पुराण नाम की किसी भी पुराण का जिक्र नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि ब्रह्मा और सरस्वती के बीच कौन सा संबंध है, क्या सच्चाई है। इसके लिए आपको समझना होगा कि जब ब्रह्मा ने इस सृष्टि का निर्माण किया तो इनके अलावा विष्णु और शिव के अलावा कुछ भी इस सृष्टि में उपलब्ध नहीं था। ऐसे में अगर उन्हें सृष्टि को आगे चलाने के लिए किसी भी पुरुष या स्त्री की आवश्यकता होगी तो उन्हें अपने मन से उनकी रचना करनी होगी। इसी वजह से भगवान ब्रह्मा ने माता सरस्वती, नारद, मनोज, जामवंत, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार और भृगुअत्री का जन्म अपने मन से किया और पृथ्वी को आगे संचालित करने के लिए पृथ्वी पर भेजा। इसीलिए पृथ्वी पर ध्यान के संतुलन को बनाए रखने के लिए उन्होंने माता सरस्वती को अपने साथ रखा और फिर साथ रहने वाली स्त्री को पत्नी का दर्जा दे दिया गया। मित्रों, अब आपके मन में यह सवाल होगा कि सरस्वती पत्नी है या ब्रह्मा की बेटी। तो यह सवाल आपके मन में आना उचित है। अगर ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज की रचना भगवान ब्रह्मा ने की है तो बेटी हो या पत्नी, दोनों की ही रचना भगवान ब्रह्मा के ही द्वारा संभव थी। भगवान ब्रह्मा को अगर किसी के साथ विवाह करना था तो इसके लिए भी उन्हें किसी का निर्माण अपने मन से ही करना पड़ा होगा और उनके मन से उत्पन्न होने के कारण उनका रिश्ता बेटी की तरह भी माना जाता है। हालांकि सृष्टि का निर्माण होने के बाद अलग अलग घटनाओं के कारण ब्रह्मा का विवाह 5 बार हुआ था। इस वजह से उनकी कुल 5 पत्नियां हैं, जिसमें सरस्वती, सावित्री, गायत्री, श्रद्धा तथा मेधा है। अब चलिए जानते हैं कि ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती है। आपने पृथ्वी पर बहुत सारे मंदिर देखे होंगे। हिंदू धर्म के अलग अलग मंदिरों में आपने अक्सर भगवान विष्णु तथा भगवान शिव के मंदिर देखे होंगे। आपने कभी भी भगवान ब्रह्मा के मंदिर को नहीं देखा होगा। ऐसे में आपको बता दें कि राजस्थान के पुष्कर में भगवान ब्रह्मा का एक मंदिर है। वह मंदिर 3 झीलों से घिरा हुआ है और माना जाता है कि जहां भगवान ब्रह्मा के कमल से बना है। प्रचलित कथा के मुताबिक सृष्टि का निर्माण होने के बाद एक राक्षस ने पृथ्वी पर खूब उत्पात मचाया था। जब इस राक्षस ने भगवान ब्रह्मा को ललकारा तब ब्रह्मा जी ने राक्षस का वध कर दिया और इस दौरान उनके कमल के 3 टुकड़े धरती पर आके जिससे बड़े बड़े झील बन गए। आज यह स्थान भारत के पुष्कर नामक इलाके में है और उन 3 झील को व्यवस्था, मध्यम और कनिष्ठ पुष्कर कहा जाता है। इन झीलों के निर्माण के कारण वहां पर एक यज्ञ करवाने का निश्चय किया गया। इस यज्ञ में साक्षात भगवान ब्रह्मा बैठने आए थे, मगर पूजा पाठ में पति को पत्नी के साथ बैठना होता है। उस समय भगवान ब्रह्मा की पत्नी सावित्री थी, मगर उन्हें आने में काफी विलंब हो रहा था। बहुत देर इंतजार करने के बाद पूजा का मुहूर्त खत्म होने से पहले भगवान विष्णु ने एक सुझाव रखा। ब्रह्मा जी की शादी इसी पूजा के दौरान कर दी जाए। इस विचार पर सहमति दिखाते हुए भगवान नारद जी ने गायत्री नाम की एक स्थानीय नारी को भगवान ब्रह्मा के साथ विवाह करने के लिए मना लिया। जब इन दोनों का विवाह हुआ और भगवान ब्रह्मा गायत्री के साथ यज्ञ में बैठकर पूजा संपन्न किया, तभी वहां माता सावित्री आ गई और वह यह सब देखकर खूब क्रोधित हुई।
उन्होंने इस क्रोध में आकर भगवान ब्रह्मा को श्राप दिया कि धरती पर उनकी पूजा कभी नहीं की जाएगी। उसके बाद उन्होंने नारद को उस स्त्री को खोजकर लाने के लिए श्राप दिया कि नारद आजीवन कुंवारे रहेंगे। इस तरह से ब्रह्मा जी को 2 श्राप मिला, एक तो सरस्वती जी ने दिया और दूसरा माता सावित्री ने। जब माता सावित्री को पता चला कि शादी का विचार भगवान विष्णु ने प्रकट किया था, तो उनके श्राप से वह भी बच नहीं पाए। माता सावित्री ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वह अपनी पत्नी की वियोग में सालों तड़पेंगे। इसी श्राप के कारण भगवान विष्णु को राम अवतार में माता सीता से विछड़ने का दुख भोगना पड़ा था। उसके बाद जब माता सावित्री का क्रोध कुछ कम हुआ, तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा पर दया दिखाते हुए कहा कि उनकी पूजा धरती पर केवल एक जगह ही, केवल इस पुष्कर में ही हो सकती है। इसके बाद भगवान ब्रह्मा के इस व्यवहार से आहत होकर वह पुष्कर के समीप रत्नागिरी नाम के पहाड़ पर चली गई और हमेशा के लिए तपस्या में लीन हो गई। आज भी रत्नागिरी के पहाड़ पर माता सावित्री का मंदिर और उसके ठीक नीचे 3 झील के बीच बसा पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर मौजूद है। इतिहासकारों के मुताबिक आचार्य शंकराचार्य के द्वारा सन 711 में यहाँ भगवान ब्रह्मा की मूर्ति की स्थापना की गई थी। उससे पहले यहाँ बिना मूर्ति के पूजा होती थी। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने बहुत से धार्मिक किताबों का लिंक दिया हुआ है। आप उन लिंक्स पे क्लिक करके अमेज़न से सभी किताबों को ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।